दरभंगा, तैयार हो जाओ स्टाइल और स्पीड की नई राइड के लिए। तेजस्वी सुजुकी लाए फुल रेंज माइलेज वाली स्कूटी से लेकर परफॉर्मेंस बाइक तक, लुक्स जो बनाए स्टार और राइड जो करे दिल से प्यार। इजी EMI, इंस्टेंट डिलीवरी और बम्पर मॉनसून ऑफर्स सिर्फ तेजस्वी सुजुकी पर। आइए छोटी एकमी, सैदनगर, लहरियासराय, सुजुकी का असली स्टाइल सिर्फ तेजस्वी सुजुकी में। लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी परिसर में सज गई फूलों की बगिया। रंग बिरंगे फूलों की खुशबू से महका पब्लिक लाइब्रेरी का परिसर। दरभंगा का दिल हुआ गुलशन गुलशन। लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी का प्रांगण लोगों को खूब आकर्षित कर रहा है। परिसर में चल रही 2 दिवसीय पुष्प प्रदर्शनी को शनिवार 31 दिसंबर 2025 को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। प्रदर्शनी शुभारंभ गणेश वंदना, शंखनाद एवं स्वस्तिवाचन से हुआ। एक साथ सैकड़ों किस्म के फूलों के डेकोरेशन को देखकर लोग अचंभित हो रहे थे। उद्घाटन समारोह वेद मंत्रों से किया गया। उत्तरी बिहार उद्यान समिति की अध्यक्ष श्रीमती लता खेतान ने अपने अध्यक्षीय एवं स्वागत संबोधन में ये जानकारी दी कि हम लोगों की संस्था जनमानस के बीच प्रकृति प्रेम, हरियाली, जल संरक्षण, भूमि की उर्वरा शक्ति का पोषण के लिए अपने कई कार्यक्रमों से जागृति का संचार करने में संलग्न रहती है। हमारे सभी सदस्य संस्था के उद्देश्यों को पूरा करने में तत्पर रहते हैं। मुख्य अतिथि के रूप में पधारी DIG डा स्वप्ना गौतम मेश्राम ने संपूर्ण प्रदर्शनी में विभिन्न स्टॉल पर जाकर मुआयना किया और इस आयोजन की भूरी भूरी तारीफ एवं प्रशंसा की। उन्होंने अपने संबोधन में ये स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि ऐसी प्रदर्शनी का आयोजन प्रकृति प्रेम के प्रति जन जागृति का अनूठा तरीका है। ऐसे आयोजन से न सिर्फ आंखों को सुकून मिलता है बल्कि संपूर्ण प्रकृति का संरक्षित और पोषण किया जा सकता है। सिर्फ आवश्यकता ऐसे कार्यक्रमों से लगाव की है। उनके मतों में जब प्रकृति प्रेम और संरक्षण अति हो गया है तभी समाज का एक बड़ा तबका इससे दूर होता जा रहा है। अतिविशिष्ट सम्मानित अतिथि संजय सरावगी, नगर विधायक, पूर्व मंत्री सह प्रदेश भाजपा अध्यक्ष। प्रदर्शनी पूरे देश में अलग स्थान रखती है। यह अपने आप में इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से पर्यावरण की सुरक्षा, संरक्षण और जल का संरक्षण के प्रति प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को अपने अपने घरों में पौधे लगाने चाहिए और पर्यावरण के क्षेत्र में योगदान देना चाहिए। एक साथ सैकड़ों किस्म के फूलों के डेकोरेशन को देखकर लोग अचंभित हो रहे थे। उद्घाटन समारोह वेद मंत्रों से किया गया। उत्तरी बिहार उद्यान समिति की अध्यक्ष श्रीमती लता खेतान ने अपने अध्यक्षीय एवं स्वागत संबोधन में ये जानकारी दी कि हम लोगों की संस्था जनमानस के बीच प्रकृति प्रेम, हरियाली, जल संरक्षण, भूमि की उर्वरा शक्ति का पोषण के लिए अपने कई कार्यक्रमों से जागृति का संचार करने में संलग्न रहती है। महासचिव राघवेंद्र कुमार ने कहा, हमारे सभी सदस्य संस्था के उद्देश्यों को पूरा करने में तत्पर रहते हैं। ऐसे आयोजन से सिर्फ आंखों को सुकून मिलता है बल्कि संपूर्ण प्रकृति का संरक्षित और पोषण किया जा सकता है। सिर्फ आवश्यकता ऐसे कार्यक्रमों से लगाव की है। उनके मतों में जब प्रकृति प्रेम और संरक्षण अति हो गया है तभी समाज का एक बड़ा तबका इससे दूर होता जा रहा है। उन्होंने स्कूली बच्चों के जज्बे को सलाम किया क्योंकि उनके उत्साह कार्यक्रम में 4 चांद लगा रहे थे। समिति की ओर से दरभंगा में तालाब संरक्षण से जुड़े मुतसीम नवाब को सम्मानित किया गया। पुष्प प्रदर्शनी के लिए रखे गए रंग बिरंगे फूल, कैक्टस आदि का दीदार करने पहुंचे लोग विभिन्न प्रकार के फूलों की बगिया के बीच खुद को पाकर आनंदित होते रहे। उनके होठों पर परिलक्षित होती मुस्कान चेहरे पर लालिमा बिखेरती नजर आ रही थी। प्रदर्शनी में बुजुर्ग, नवयुवक, युवतियां, महिलाएं व बच्चे प्रकृति के साथ एवं प्रकृति के बीच के नायाब वातावरण में बिताए गए इन फलों को समेटने में देर शाम तक लग रहे और अपने मोबाइल में इस सुनहरे पलों को कैद करते नजर आए। उत्तरी बिहार उद्यान समिति की ओर से लोगों के लिए खाने पीने के स्टॉल लगाकर खाने पीने की व्यवस्था की गई है। समिति के सभी सदस्य सक्रिय रूप से इस कार्यक्रम को व्यवस्थित और सुचारू ढंग से चलने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे। समिति की ओर से सुरक्षा का भी पुख्ता इंतजाम किया गया है। समिति द्वारा इस कार्यक्रम के दौरान न्यूनतम कीमत पर पौधों की बिक्री की जा रही है। देर शाम तक लोगों का प्रदर्शनी में आना जाना लगा रहा है और लोग नैनों को तृप्त करने के साथ ही आत्मीय सुख उठाते नजर आए। चारों ओर फूल ही फूल और स्वर्ग जैसा नजारा प्रतिबिंबित हो रहा है। कार्यक्रम के दौरान मंच पर डॉक्टर विनोद कुमार मिश्रा, श्री शिव भगवान गुप्ता, विनोद पंसारी, डाराम बाबू खेतान, महासचिव राघवेंद्र कुमार, मुकेश खेतान, नीरज खेरिय, मनोज डोकनिया, प्रकाश रंजन सिंह आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन तरुण मिश्रा जी ने किया। प्रदर्शनी 1 जनवरी 2026 को भी आम लोगों के लिए खुली रहेगी और प्रातः 11 बजे विभिन्न स्कूल प्रतियोगिताओं का पारितोषिक वितरण कार्यक्रम होगा। संस्था के पुष्प और बागवानी विशेषज्ञ संजय सिन्हा और राजकुमार पासवान ने यह बताया कि प्रदर्शनी में मैरीगोल्ड, गुलदाउदी, विभिन्न किस्म के गुलाब, डालियां, राउंड कैक्टस, ग्राफ्टेड प्लांट, सेक्यूलेंट, सॉन्ग ऑफ इंडिया, क्राटन, बोनसाई समेत कई प्रकार के फ्रूट प्लांट, ऑर्नामेंटल एवं मेडिसिनल प्लांट लगाए गए हैं। संस्था के पूर्व सचिव विनोद सरावगी ने बताया कि प्रदर्शनी में खासकर बोनसाई और कैक्टस की विभिन्न प्रजातियां लोगों को खासी आकर्षित कर रही हैं।
बड़े पेड़ बरगद पीपल आदि के पौधों को सपाट गमले में लगाकर बोनसाई तैयार किया जाता है। इस कार्यक्रम में करीब 23 स्कूलों की भागीदारी रही है, जिनके बच्चों को विभिन्न प्रतियोगिताओं में शामिल कर पर्यावरण एवं प्रकृति के प्रति जागरूकता की एक ठोस बुनियाद संस्था के द्वारा रखने का प्रयास किया जा रहा है। मोशकिर को सर्वश्रेष्ठ विजेता घोषित किया गया। धन्यवाद दा प्रतिमा आनंद ने दिया। बहुत ही सुंदर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है और मुझे इसमें मुख्य अतिथि के रूप में आने का मौका मिला है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि बहुत वैरायटी ऑफ फ्लावर्स एंड प्लांट्स जो हैं यहाँ पे दिख रहे हैं और काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स अक्रॉस द दरभंगा इन्होंने अपने पॉट्स को यहाँ पे प्रेजेंट किया है बहुत ही सुंदर तरीके से और आज इसमें विनर्स को घोषित किया जाएगा और उनको आज प्राइजेस भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस मेरे लिए भी है क्योंकि इस तरीके का आयोजन मैंने पहली बार अटेंड किया और ये इनफैक्ट मेरे लिए भी बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस है, न्यू एक्सपीरियंस है। मुझे भी प्लांट्स के बारे में, फ्लावर्स के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। जो भी मेंबर्स हैं मैडम स्वयं यहाँ पे हैं, वो ब्रीफ कर रही हैं सभी को कि किस प्लांट का क्या महत्व है, किसका क्या यूटिलिटी है, किस सीज़न में वो बढ़ता है। तो ये इनफैक्ट एक नॉलेज एनरिचिंग एक्सपीरियंस मेरे लिए है और मैं जितने भी यहाँ पे समिति के मेंबर्स हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया यहाँ पे आने का और एक यूनिक एक्सपीरियंस जो है मुझे मिला इसके माध्यम से और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। पर्यावरण को बचाने के लिए भी एक कहेंगे हमें इसको कि एक स्टेप है और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हों उतना बेहतर है। आज के परिप्रेक्ष्य में हम लोग जान रहे हैं कि चाहे जो हवा हम इनहेल कर रहे हैं, चाहे जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, इट्स ऑल पोल्यूटेड। लेकिन इस तरीके के इनिशिएटिव्स अगर होते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट करें, फूल पौधे इन पे मतलब इनको लगाएं अपने घरों में, अपने आसपास, तो मुझे लग रहा है कि हम लोग बहुत हेल्प कर सकते हैं शुद्ध हवा को शुद्ध बनाने में, पर्यावरण को और बेहतर करने में। तो समिति को मेरा बहुत बहुत आभार और ऐसे इनिशिएटिव और भी जगह होनी चाहिए और बड़े स्केल पे और भी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। इनफैक्ट स्कूल कॉलेजेस में इस तरीके के आयोजन होंगे तो बच्चों में भी एक जागरूकता आएगी। बहुत सारा ऐसा प्लांट आपने देखा जो पहली बार बहुत अच्छा लग रहा था, आपको क्या कहना चाहती है उसको लेकर? वही मैंने कहा कि इसके पहले मैंने इतनी वैरायटीज़ देखी नहीं है और अभी भी हम लोग देख रहे हैं, तो इट्स अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस और मैं भी प्रयास करूँगी कि मैं भी कुछ सीखूँ और इस तरीके की जो चीज़ें जो यहाँ पे इन्होंने की है मैं अपने घर पे भी कराऊँ। तो इट वाज रियली अ गुड एक्सपीरियंस। मतलब सरकारी पदाधिकारी होने के नाते जो सरकारी परिसर है बहुत लंबा चौड़ा परिसर रहता है और नीचे की इस प्रकार के पौधे जी बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। जी 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 बिल्कुल। जैसे आप देख रहे हैं कि ये सब एक्सपीरियंस है, इतने सालों से इन लोगों ने जो है वो कार्य किया है, तो दे नो द वैरायटी कि कौन सी चीज़ रखने से क्या इम्पैक्ट होगा पर्यावरण पे। तो इनसे सीख के ही हम लोग अपने परिसर को भी जो है ब्यूटीफाई कराएंगे। राइट मैडम, लॉ एंड ऑर्डर से एक बात कर लेते हैं। में आप आई हैं और गाड़ी का शोरूम का आप सेटिंग किए हैं प्रचार के लिए, क्या कुछ कहेंगे? यही कहेंगे कि ये जो हर साल मनाने जाने वाला पुष्प प्रदर्शनी है, फ्लावर शो, ये बहुत ही अच्छा है। जो बच्चों के लिए होता है हमेशा कंपटीशन, उसमें जो हमारे स्टॉल्स लगते हैं वो स्टॉल्स काफ़ी अच्छा रहता है ताकि जो भी कस्टमर, जो भी लोग आते हैं देखने के लिए, वो हमारी गाड़ियाँ भी देखते हैं और भी स्टॉल्स लगे हुए हैं वो सब उनको भी देखते हैं, जिसकी वजह से लोग काफ़ी आकर्षित होते हैं हमारी गाड़ी जब हम उन्हें अपनी गाड़ियों के बारे में बताते हैं। उनको वो जानने का मौका मिलता है, उनको एक मौका मिलता है कि वो यहाँ ना आके शोरूम में ना जाकर यहीं ही उनको गाड़ियों के बारे में जानने का मौका मिल जाता है और वो अच्छा इसका रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। बहुत लोग आ रहे हैं, गाड़ियाँ देख रहे हैं, बहुत मिल रहा है हमें। कौन कंपनी है गाड़ी आपके पास? हमारा सुजुकी का गाड़ी देख सुजुकी कंपनी की दोनों गाड़ियाँ हैं, ये बाइक है, स्कूटर है और भी स्कूटर्स है, लेकिन वो अभी हमारे यहाँ स्टॉल में नहीं लगा हुआ है। गाड़ी अगर लेना रहे तो कैसे आपसे संपर्क होगी? जी, हमारा गाड़ी का नंबर है, वहाँ पे आप देख सकते हैं, उस गाड़ी के नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। और अगर चाहे तो तेजस्वी सुजुकी छोटी एक्टी शायद नगर लहरिया सराय में आप विजिट कर सकते हैं। हमारा शोरूम है, वहाँ पे हमारा मेन डीलरशिप है। आप आइए और हमारे यहाँ से गाड़ियाँ देखिए, आपको जो गाड़ी पसंद आती है आप लेके चलिए। तो फिनांस का क्या सिस्टम है वहाँ? फाइनेंस हमारे यहाँ बहुत सारे फाइनेंसर होते हैं, आपको फाइनेंस में लेना है, कैश में लेना है, हर तरीके से ले सकते हैं। 4-5 फाइनेंसर हैं हमारे यहाँ, आप जो फाइनेंसर यूज़ करें, जो चाहे जिससे चाहे आप उससे फाइनेंस करवा सकते हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम प्रियंवदा गर्ण है, मैं सुजुकी शोरूम में काम करती हूँ एज अ मैनेजर। स्टॉल लगा है
क्या चीज़ का स्टॉल लगा है? नए साल की सबसे पहले शुभकामनाएं श्री राम जानकी टाउनशिप के तरफ से। इस जगह पर अभी हम खड़ा हैं, यहाँ से मात्र 3 से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर भरौल चौक से पहले रत्नोपट्टी से 1 किलोमीटर दक्षिण श्री राम जानकी टाउनशिप प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं। इसमें प्लॉटिंग करके आधुनिक सुविधाओं के साथ प्लॉट डेवलप करके जमीन सेल करते हैं। इसमें वन टाइम और किस्त दोनों व्यवस्था में हम जमीन देते हैं। जैसे मान लीजिए कि जिनके पास एक बार में नगद में पूरा पैसा है तो उसे खरीद पाते हैं, लेकिन जिनके पास एक बार में नहीं है उतना, वो भी आदमी किस्त पर अपने पास जमीन ले सकते हैं। हमारा ऑफिस जो है शायद नगर होंडा एजेंसी के सामने फर्स्ट फ्लोर पर। संपर्क कैसे करेंगे आपसे? नंबर बताइए। 06272 220045 अपना संपर्क नंबर है। अपना परिचय दे दीजिए। मैं राजन कुमार ठाकुर से। जिला स्थापना दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। दरभंगा जिला के 152वां स्थापना दिवस के अवसर पर दरभंगा ऑडिटोरियम लहेरियासराय में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रशासन दरभंगा द्वारा किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार श्री मदन सहनीमा, विधायक नगर सह प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री संजय सरावगी, माननीय राज्यसभा सांसद श्रीमती धर्मशिला गुप्ता, जिलाधिकारी दरभंगा श्री कौशल कुमार के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी श्री कौशल कुमार द्वारा सभी माननीय को पाग, चादर एवं पौधा प्रदान कर सम्मानित किया गया। उप विकास आयुक्त श्री स्वप्निल द्वारा जिलाधिकारी श्री कौशल कुमार को पाग, चादर एवं पुष्पगुच्छ से सम्मानित किया। इस अवसर पर दरभंगा जिला के ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत को समेटे तथा विकास योजनाओं का समेकित प्रतिवेदन से आच्छादित स्मारिका का लोकार्पण माननीय मंत्री महोदय एवं उपस्थित माननीय विधायकगण, जिलाधिकारी, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी सदर के कर कमलों से किया गया। स्थापना दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी ने संबोधित करते हुए कहा कि कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधियों का स्वागत करता हूं। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि नववर्ष 2026 के साथ दरभंगा जिला का 152वां स्थापना दिवस समारोह 31 दिसंबर 2025 एवं 1 जनवरी 2026 को मनाया जा रहा है। इस अवसर पर दरभंगा जिला के सभी निवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ अशेष मंगल कामना। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आरंभ में दरभंगा तिरहुत का प्रमुख हिस्सा था। वर्तमान दरभंगा जिला 1 जनवरी 1875 ईशून्य को अस्तित्व में आया। उस समय समस्तीपुर एवं मधुबनी भी दरभंगा के अंतर्गत ही था। वर्ष 1972 में बिहार राज्य में जिलों के पुनर्गठन के क्रम में तत्कालीन समस्तीपुर एवं मधुबनी अनुमंडल को स्वतंत्र जिला के रूप में स्थापित किया गया। दरभंगा जिला मिथिला का सिरमौर रहा है। यहाँ की भाषा मैथिली काफी मधुर है और यह बिहार सूबे की अकेली भाषा है जिसे भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में स्थान प्राप्त है। मैथिली भाषा एवं साहित्य इस क्षेत्र को पूरे देश में विशिष्ट परिचय देती रही है। दरभंगा अपनी कला मिथिला पेंटिंग को लेकर भी देश विदेश में अपनी खास पहचान को लेकर ख्यात रहा है। मिथिला की हृदय स्थली कहे जाने वाले दरभंगा को ये गौरव प्राप्त है कि यहाँ कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय और मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू विश्वविद्यालय अवस्थित हैं। दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल सूबे के प्राचीन मेडिकल संस्थानों में शुमार रहा है। इसके अलावा दरभंगा अभियंत्रण महाविद्यालय, महिला प्रौद्योगिकी संस्थान, राजकीय पॉलिटेक्निक जैसे शैक्षणिक संस्थान यहाँ संचालित हैं। डाक प्रशिक्षण केंद्र और राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र के अलावा मिथिला संस्कृत अध्ययन एवं शोध संस्थान दरभंगा की गरिमा को 4 चांद लगा रहा है। दरभंगा के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित करने हेतु यहाँ दो संग्रहालय, चंद्रधारी संग्रहालय एवं महाराजाधिराज लक्ष्मीश्वर सिंह संग्रहालय सक्रिय है। आमजनों के लिए महानगरों से जुड़ाव हेतु दरभंगा में हवाई सेवा की सुविधा भी उपलब्ध है। ये दरभंगा के राज परिसर एवं किला, रामेश्वरी श्यामा मंदिर, मनोकामना मंदिर, कंकाली मंदिर, होली रोजरी चर्च, हजरत मखदूम, भीखा शाह सैलानी का दरगाह, जामा मस्जिद, मकदूम बाबा का मजार, जाले प्रखंड अंतर्गत रामायण कालीन हल्योधार स्थली अहिल्या स्थान, गौतमाश्रम, कुशेश्वर स्थान का महादेव मंदिर व पक्षी विहार आदि पर्यटकीय स्थलों के परिभ्रमण में बाहरी लोगों के लिए भी सहायक हो रहा है। दरभंगा अत्याधुनिक शहर के रूप में विकसित हो रहा है जिसमें एलिवेटेड रोड, फ्लाईओवर, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निर्माण के साथ साथ मेट्रो का डीपीआर एवं हवाई अड्डे का अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों हेतु विकसित किया जा रहा है। पर्यटन की दृष्टि से भी दरभंगा जिले के हृदय स्थली में अवस्थित 3 पोखर हराही, दिघी, गंगा सागर को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है जिसमें बोटिंग, लेजर शो, सौंदर्यीकरण का कार्य भी सम्मिलित है। जिला प्रशासन अपने नागरिकों को उत्तम एवं पारदर्शी व न्यायप्रिय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है। आमजनों की समस्याओं के निवारण के लिए नियमित रूप से जनता दरबार का आयोजन किया जा रहा है। राज्य की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए हम सभी कृत संकल्पित हैं और अहर्निश इसके लिए सक्रिय हैं।
जिला के 152वां स्थापना दिवस पर जिला वासियों को एवं उपस्थित सभी पदाधिकारीगण एवं कलाकारों को हार्दिक बधाई देता हूं। माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार श्री मदन सहनी ने अपने संबोधन में कहा कि मिथिला के विकास में यहां के 152 वर्षों के इतिहास का भी योगदान है। यहां के अनेक विभूतियों ने हर क्षेत्र में अपना योगदान दिया है, जिसको हमें याद करने की जरूरत है। इसके विकास में यहां की जनता का भी महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि विगत वर्षों में सरकार ने चौमुखी विकास का काम किया है। क्या है, शिक्षा का क्षेत्र हो, समाज कल्याण का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, रोजगार का सवाल हो, सभी क्षेत्र में बिहार सरकार ने उल्लेखनीय कार्य किया और इस वर्ष भी जिला प्रशासन ने अच्छा काम किया है। और हम दरभंगा जिला के 152वां स्थापना दिवस के अवसर जिला प्रशासन दरभंगा को शुभकामना देते हैं और इससे बेहतर कार्य नववर्ष 2026 में हो। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार द्वारा विकास के कार्य यथा सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे उल्लेखनीय कार्यों से भी लोगों को अवगत कराया। माननीय राज्यसभा सांसद श्रीमती धर्मशीला गुप्ता ने अपने संबोधन में दरभंगा जिले की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि यह जिला मिथिला की पहचान का प्रमुख केंद्र रहा है। उन्होंने केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जिले के समग्र विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की और कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि विकास की योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचे। माननीय नगर विधायक सह प्रदेश अध्यक्ष श्री संजय सरावगी ने जिले में चल रहे प्रमुख विकास कार्यों पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने दरभंगा तारामंडल, एम्स, दरभंगा एयरपोर्ट, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शहरी विकास से जुड़े कार्यों को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नेतृत्व में दरभंगा तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर है और आने वाले समय में ये जिला उत्तर बिहार का एक प्रमुख विकास केंद्र बनेगा। जिले के 152वां स्थापना दिवस के पावन अवसर पर आयोजित भव्य समारोह में माननीय राज्यसभा सांसद श्रीमती धर्मशीला गुप्ता, माननीय नगर विधायक सह प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री संजय सरावगी तथा केवटी के माननीय विधायक श्री मुरारी मोहन झा ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। कार्यक्रम में जिले के गौरवशाली इतिहास, वर्तमान उपलब्धियों तथा भविष्य की विकास योजनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। केवटी के माननीय विधायक श्री मुरारी मोहन झा ने सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं जैसे स्वास्थ्य बीमा, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण एवं रोजगार सृजन योजनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से जिले के प्रत्येक वर्ग को लाभ मिल रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास की नई तस्वीर उभर रही है। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने जिलेवासियों से विकास कार्यों में सक्रिय सहभागिता निभाने का आह्वान किया तथा जिले के उज्जवल भविष्य के लिए एकजुट होकर कार्य करने का संदेश दिया। कार्यक्रम में माननीय जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती सीता देवी, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता राजस्व मनोज कुमार, अपर समाहर्ता अब्दा सलीम अख्तर एवं जिला प्रिया पदाधिकारी गण तथा श्री कमलाकांत झा, जितेंद्र सिंह आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम के प्रारंभ में मंत्री महोदय के कर कमलों से दिव्यांगजनों को मोटर चालित ट्राईसाइकिल तथा कंबल प्रदान किया गया। माननीय मंत्री महोदय द्वारा स्थापना दिवस के अवसर पर लगाए गए स्टॉल का भी निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दर्शकों ने तालियां की गड़गड़ाहट साथ स्वागत किए। खबर लिखने तक सांस्कृतिक कार्यक्रम जारी रहा। इस अवसर पर खेलकूद प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों को माननीय मंत्री समाज कल्याण, माननीय विधायक, माननीय राज्यसभा सांसद, जिलाधिकारी द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया। आयुर्वेद का बन रहा कॉलेज में बड़ा रूप में मोहनपुर में आज बन रहा है। हराही दिग्गी गंगा सागर जो हम लोग जब जन्म लिए तब से पढ़ते थे, सुनते थे कि तीनों तालाब को एकीकरण सफाई की योजना बनी। जब मैं कागज में गया तो कहीं कोई योजना नहीं थी तीनों तालाब की। फेसबुक पे ही चलता था कि 3 तालाब का डीपीआर बन गया, 3 तालाब एक हो रहा है, लेकिन अब उसका टेंडर हो गया, राशि स्वीकृत हो गई, काम में हाथ तुरंत लगने वाला है। ऐसा हमारा दरभंगा पटना के बाद अगर दूसरा कोई जिला, कोई दूसरा शहर होने वाला है और हो रहा है तो वो हमारा दरभंगा है और हम इस दरभंगा के बासिंदे हैं। इसलिए हमारे लिए बहुत गौरव का क्षण है और गौरव की बात है। हमारा 2 विश्वविद्यालय, देश में ऐसे बहुत कैंपस है, बहुत कम कैंपस है जहां एक ही कैंपस में 2 विश्वविद्यालय। आज दरभंगा में एक कैंपस में 2 विश्वविद्यालय है और दोनों का भवन पूरे देश में वायरल होता है, उसका भवन का सुंदरता। इस दरभंगा के हम बासिंदे हैं, हम वासी हैं, हमें गौरव है। इस दरभंगा को आगे बढ़ाने के लिए सभी को जिस स्तर पर भी लगना चाहिए हमें लगना है, लगना चाहिए। और आज मैं तो भूल ही गया,
बिहार का दूसरा सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट आज दरभंगा में है। नया टर्मिनल बन रहा है। आने वाले समय में दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने वाला है और बिहार का पहला एक्सप्रेस हाईवे भी दरभंगा से ही प्रारंभ हुआ है। पूर्व में क्या हालत है, सड़कों की क्या हालत है। मुझे याद है यहां से बहरी जाने में 28 किलोमीटर 3.5-4 घंटा लग रहा था। बाबा कुशेश्वर धाम, बाबा को जल ढारने के लिए 3 बार सोचना पड़ता था कि कुशेश्वर जाए तो कैसे जाए। बाढ़ में 4-4 बार खंड विखंड बाबा कुशेश्वर महीना 2 महीना तक आवागमन ही बंद रहा। दरभंगा से मुजफ्फरपुर जाने में 1.5 2 महीना आवागमन बंद रहता था, रोड कटा रहता था। और आज हमारा यह दरभंगा उत्तरोत्तर विकास की ओर बढ़ रहा है। आइए सब लोग मिलकर आज हम यह संकल्प लें कि दरभंगा को आगे बढ़ाने के लिए हमें जो भी करना होगा वो हम करेंगे। आज दरभंगा के 151वें वर्ष पूरा हो रहा है, 152वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं। इस अवसर पर एक बार पुनः सबको बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। मेरे लिए भी दरभंगा की स्थापना का 151वां वर्ष 2025 बहुत अच्छा रहा। आपके आशीर्वाद से, दरभंगा के लोगों से के स्नेह से मुझे मंत्रिमंडल में भी स्थान मिला और 2025 में ही विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश पहला दरभंगा जिला का जो जन्म लिया, जो बासिंदा है, उसको प्रदेश का अध्यक्ष बनने का भी शुभ अवसर प्राप्त हुआ। यह आप लोग के कारण ही यह हुआ। एक बार पुनः आप सब लोगों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए दरभंगा आगे बढ़े, दरभंगा की और ऊंचाइयों पर पहुंचे, यही मनोकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दरभंगा के लोकप्रिय विधायक और दरभंगा के शान बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री संजय सरावगी जी, माननीय विधायक केवटी आदरणीय श्री मुरारी मोहन झा जी, माननीय राज्यसभा सदस्य माननीय सरावगी जी कह रहे थे दरभंगा की बेटी, और जिला परिषद की अध्यक्षा श्रीमती सीता देवी जी, दरभंगा जिला पदाधिकारी श्री कौशल कुमार जी, युक्त महोदय, अन्य सभी बहुत सारे युवा अपने विशिष्ट कार्यक्रम को आयोजित किए हैं। मैं उन सभी लोगों की अपनी ओर से पहले तो हम स्वागत करते हैं और 152 वर्ष में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देते हैं। साथियों, आज सबसे ज़्यादा मुझे खुशी कि हम लोग इस धरती पर जन्म लिए। आज हम लोग चर्चा वर्तमान की भी करते हैं, लेकिन हमारा भविष्य भी बहुत ही गौरवशाली रहा। आज जिस एयरपोर्ट की चर्चा हम लोग करते हैं वो हमारी सरकार, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी की उपलब्धि, लेकिन इस मामले में तो दरभंगा जिला पहले से ही यहाँ एयरपोर्ट दरभंगा महाराजा के द्वारा स्थापित किया गया, और सिर्फ एयरपोर्ट ही स्थापित नहीं किया गया बल्कि द्वितीय विश्व युद्ध में भी जो लड़ाकू विमान होते हैं वो भी उन्होंने देने का काम किया। माननीय सरावगी जी चर्चा कर रहे थे, दरभंगा महाराजा ने हिंदू काशी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए उन्होंने उस समय, अब तो ये जोड़ना पड़ेगा कि आज की तारीख में उसका कितना हो जाएगा, 50 लाख रुपया दिए थे। पटना यूनिवर्सिटी में भी उनका देना योगदान है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी उनका योगदान है, और न जाने कहाँ देश के किसी कोना में तो छुटा ही हुआ नहीं।
तो ये दरभंगा का बहुत बड़ा योगदान रहा है महाराजा का। वर्तमान में भी हम लोग देखेंगे तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात हम लोग गर्व के साथ कह सकते हैं कि पटना के बाद अगर कोई शहर तेजी से विकसित कर रहा है या किसी भी जरूरत को पूरा करने में सक्षम जिला के रूप में स्थापित हो रहा है तो पटना के पैरेलल में हम लोग समानांतर दरभंगा जिला को पाते हैं। और पटना में एयरपोर्ट तो दरभंगा में भी एयरपोर्ट, पटना में तारामंडल तो उससे ज़्यादा आधुनिक तारामंडल आपको पटना दरभंगा में स्थापित हो रहे हैं। कहीं दो केंद्रीय विद्यालय हमारे बहादुरपुर में, एम्स के बगल में भी और हनुमान नगर के पटोरी में, तो ये जिला का ही उपलब्धि हम लोग मानते हैं कि दरभंगा में दो केंद्रीय विद्यालय खुलने जा रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा हम लोगों के बीच में किए कि हम बिहार के युवाओं को 1 करोड़ रोजगार देने का काम करेंगे और उस दिशा में उन्होंने बिहार के विभिन्न जिला में सरकारी स्तर पर जमीन खरीदने का काम किए और उसी कड़ी में दरभंगा जिला के बहादुरपुर में 385 एकड़ जमीन का खरीदा गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये शर्त है कि जो भी लोग यहाँ उद्योग लगाएंगे उनको सरकार मुफ्त में जमीन देगी। शर्त ये है कि यहाँ के बिहार के और दरभंगा जिला के युवाओं को भी उस उद्योग में रोजगार उनको देना पड़ेगा। और इस कारण से हम लोग को पूरा भरोसा है कि जिस तरह इस पंचवर्षीय में उन्होंने कहा था कि हम लोग 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे, उसके बदले में उन्होंने 50 लाख, 10 लाख नौकरी और 40 लाख रोजगार देने का उन्होंने काम किया। अगर उन्होंने ये कहा है कि हम 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे तो बिहार वासियों को भी और हम लोग को भी पूरा भरोसा है कि इस घोषणा को हम लोग पूरा करने में पूरी तरह से सक्षम होंगे। वो पढ़े लिखे लोग हों या जो कम पढ़े लिखे लोग हों, वो भी इस बात की चर्चा करते थे कि बिहार में कल कारखाने नहीं लग रहे हैं और बिहार के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहे हैं। तो इस दिशा में बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम बिहार को देश के 4-5 विकसित राज्यों के श्रेणी में लाके खड़ा करेंगे। तो हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं और आप सब लोग कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं और ऐसा उन्होंने 20 साल में करके दिखाया है। इसलिए सभी बिहार वासियों को भरोसा है और यही कारण है कि इस बार जो आप लोगों ने जनमत दिया है, हम लोग इसके लिए भी इस स्थापना दिवस के माध्यम से आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि दरभंगा जिला के 10 विधानसभा सीट में 9 विधानसभा सीट तो हम लोग जीतते ही थे। आप लोगों ने एक और प्लस करके 10 में 10 सीट देने का काम किया है। तो इसके लिए हम तमाम लोग। दरभंगा में कोयला कबाब रेस्टोरेंट का हुआ भव्य उद्घाटन। दरभंगा जिला के नरपत नगर मुड़िया NH 27 के पास कोयला कबाब फैमिली रेस्टोरेंट का बेनीपुर विधायक अजय चौधरी, केवटी विधायक मुरारी मोहन झा के साथ कई NDA के नेता के द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया एवं सभी का पाक चादर एवं बुके देकर सम्मान किया गया। वहीं रेस्टोरेंट के ओनर ने बताया कि मैं सबसे पहले दरभंगा के कर्पूरी चौक से अपना शुरुआत किया था। हम दोनों पार्टनर मिलकर ये तीसरा ब्रांच खोले हैं। हमारे तीनों ब्रांच में क्वालिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा एवं रेट के मामले में सभी जगह एक प्राइस होंगे। अब नाच चुको
इधर रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, आओ इधर आ जाओ, मालूम है आइए आप सर आ गए साइड से इधर जाइए आप, आइए इस हाँ आप कीजिए आइए हाँ आज बात आप पूछो शुभकामना देते हैं। ये पहले नेता में भी खुला था और लाइट हाउस के पास भी कोयला कबाब का एक ब्रांच खुला था। आज यहाँ 4 लेन पर खुला है। हम दिल से शुभकामना देते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं यह और ऊंचाई पर जाए, मुकाम हासिल करे और निश्चित रूप से इनका जो कस्टमर के साथ जो व्यवहार होना चाहिए व्यवहार उत्पन्न हो, अच्छे सामान मिले, यही मैं इनको बोलना चाहूँगा। अगर अच्छा सामान मिलता है सस्ते दर पर तो निश्चित रूप से लोगों की भीड़ काफ़ी यहाँ आएगी। और चूँकि 4 लेन पर है यहाँ तो बहुत जगह से यात्री आएंगे। आसाम से यह रोड जोड़ता है नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर पर है, इसलिए अच्छा चले यह मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से तमाम मिथिलांचल वासियों का और बिहार के कोने कोने से हमारे आए हुए ग्राहकों का, कस्टमरों का, मेहमानों का सबका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये कोयला कबाब इस्टेब्लिश हुआ था 2024 17 मार्च को। इसकी शुरुआत हम लोगों ने कर्पूरी चौक से की थी और रमज़ान का महीना था। उसके बाद कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम होने के कारण हम लोगों ने शिफ्ट किया इस्माइलगंज पेट्रोल पंप के सामने और आज भी वो ब्रांच हमारा अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। अभी इसी मंथ में दूसरा ब्रांच हमारा ओपनिंग हुआ है समस्तीपुर के रोसड़ा बाईपास पे और आप सब लोगों की दुआओं से ये तीसरा ब्रांच आज हमारा ओपनिंग होने जा रहा है NH27 नरपत नगर में। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और चीज़ लोगों को बताते जाऊँ कि पूरे बिहार में कोयला कबाब एक ऐसा रेस्टोरेंट है जो कि पहले सिटी में, शहर के अंदर में लाइव काउंटर चलाने का काम शुरू किया और ये भी एक इतिहास बनने जा रहा है कि पूरे बिहार में नेशनल हाईवे पे ये पहला ऐसा ब्रांच है कोयला कबाब जो लाइव बारबेक्यू के साथ आपके सामने पेश रहेगा। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद नूरुल्लाह हक हुआ और मेरा पार्टनर है मोहम्मद मारुद्दीन जो अभी किसी काम से यहाँ पे नहीं है। हम दोनों ने मिलकर इस चीज़ को स्टार्ट किया था। हम दोनों पुराना जायका मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, निश्चित क्वालिटी बरकरार रहेगी, वही जायका मिलेगा। आप जब खाएंगे तो आप बोलेंगे वाह। दाम भी बढ़ा दीजिएगा, जो नाम है वही काम है और वही रेट है, वही रेट है, कोई रेट में कोई फ़र्क नहीं है। चाहे जगह कोई भी हो, खेती कोई भी हो, रेट कोयला कबाब का वही है। और हमारे साथ यहाँ एक चीज़ और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे एक चीज़ और फ़ायदा है कि यहाँ पे कोयला कबाब स्टार्टर के साथ साथ कोयला कबाब मेन कोर्स का भी सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है और वो भी सबसे कम रेट है। थैंक यू। ऐसा है कि कबाब का तो मज़ा ही और है और जब कबाब की चर्चा होती है तो सब लोग के मन के अंदर आता है कि हमको कबाब खाना चाहिए, शौक़ से खाते हैं। और इसी को लेकर के आज कोयला कबाब हाईवे के किनारे नूरुल्लाह हक शेख साहब का नया रेस्टोरेंट, इससे पहले भी और भी रेस्टोरेंट टाउन में भी है, इन्होंने यहाँ इसका आज इफ्तिताह है। तो हम जो सबसे पहले तो उनको तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं
कि इस इलाके के जितने शौकीन हैं कबाब खाने वाले लोग, तो उनके नज़दीक ये कोयला कबाब लाके इन्होंने एक बड़ा उपकार किया। बड़ा उपकार किया है। बड़ा उपकार किया। क्या परिचय हुआ सर? हाफिज मोहम्मद अबू शामा। कबाब तो यहाँ आप बैठे हैं, उद्घाटन में आए हैं, क्या कहेंगे? जगह भी मेरा ही है, जगह भी आपकी ही है। हाँ जी। तो आप तो दुआ करेंगे खूब चले। जी जी। आदमी लोग को भी कहेंगे आओ कोयला कबाब खाओ। हमारा घर भी नज़दीक में है ना। जी जी जी। पार्सल भी मंगवाइएगा। हाँ, पार्सल ही मंगवाइएगा। परिचय दीजिए, परिचय दे दीजिए, तारुफ अपना। हाँ, मोहम्मद आलमगीर मेरा नाम है, मुखिया बुढ़िया पंचायत के मुखिया हैं। ठीक। मनीगाछी एवं तारदी अंचल के राजस्व कार्यों हुई समीक्षा। समाहरणालय स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी दरभंगा कौशल कुमार की अध्यक्षता में मनीगाछी एवं तारदी अंचल के अंतर्गत संचालित राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान दाखिल खारिज, परिमार्जन, भूमि मापी, अभियान बसेरा, आधार सीडिंग एवं राजस्व वसूली आदि बिंदुओं पर विस्तृत समीक्षा की गई। जिलाधिकारी द्वारा सभी कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने अंचलाधिकारी मनीगाछी एवं तारदी को निर्देश दिया कि सभी लंबित आवेदनों का शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करें, जिससे आम जनता को समयबद्ध सेवाएं प्राप्त हो सकें। उन्होंने अंचलाधिकारी को रिवर्ट किए गए आवेदनों को सत्यापन कर लेने का निर्देश दिया। उन्होंने राजस्व कर्मचारी को रिवर्ट किए गए आवेदन में रैयतों से मिलकर आवेदनों का निष्पादन करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अनावश्यक रूप से रैयतों का आवेदन रिवर्ट नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि आवेदन कम से कम रिजेक्ट हो, अंचलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने राजस्व वसूली की स्थिति पर विशेष ध्यान देते हुए कहा कि बड़े बकायेदारों की पहचान कर उन्हें नोटिस निर्गत करें तथा नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी ने लगान वसूली के लिए कैंप लगाने का निर्देश राजस्व कर्मचारियों को दिया। जिलाधिकारी द्वारा समाज कल्याण विभाग की सभी प्रमुख योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। समीक्षा में विशेष रूप से बैटरी चालित मोटर ट्राइसाइकिल योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी पात्र लाभुकों को योजनाओं का लाभ अनिवार्य रूप से मिलना चाहिए। इसके लिए प्रखंड स्तर पर विशेष शिविर कैंप आयोजित कर लाभुकों का चयन एवं लाभ वितरण सुनिश्चित किया जाए। इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन स्थानों पर आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है, वहां शीघ्र भूमि चिन्हित की जाए। साथ ही जर्जर एवं क्षतिग्रस्त भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों की सूची तैयार कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया। जिलाधिकारी ने सभी पदाधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं समयबद्ध निष्पादन पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। बैठक में अपर समाहर्ता राजस्व श्री मनोज कुमार, DCLR सदर संजीत कुमार, अंचलाधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, राजस्व कर्मचारी सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। आयुक्त के सचिव सत्येंद्र कुमार के सम्मान में सेवानिवृत्ति के उपरांत विदाई समारोह आयोजित। आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा आयुक्त के सचिव श्री सत्येंद्र कुमार के सेवानिवृत्ति सम्मान में एक गरिमामय विदाई समारोह आयोजित किया गया। आयुक्त के सचिव श्री सत्येंद्र कुमार आध्यात्मिक, कविता लेखन की विविधायामी अधिकारी है। वे अधिकारियों को मार्गदर्शन देने का बखूबी काम किया। वे सभी दायित्वों को निर्वहन किया है और काफी लोकप्रिय और विभागीय विशेषज्ञ रहे हैं। इस अवसर पर उपनिदेशक खाद्य सुशील कुमार मिश्रा ने आयुक्त के सचिव के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन अत्यंत कुशलता, ईमानदारी और समर्पण के साथ किया। आयुक्त के सचिव श्री सत्येंद्र कुमार प्रशासनिक स्तर पर कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की, जिससे क्षेत्र में प्रशासनिक व्यवस्था अधिक सुचारू और प्रभावी बन सका। समारोह में विभिन्न विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी श्री कुमार के साथ अपने अनुभव साझा किए और उनके सुखद और उज्ज्वल भविष्य की कामना किए। अपने विदाई संबोधन में सचिव ने सभी सहयोगियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि दरभंगा में कार्य करना उनके लिए एक अविस्मरणीय अनुभव रहा। उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से इसी तरह समर्पण भाव से कार्य करते रहने का आग्रह किया। सभी कर्मचारी ने माला पहनाकर कहा कि मैं इनका उज्ज्वल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। कार्यक्रम का संचालन सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ और अंत में पाग चादर एवं पुष्पगुच्छ भेंटकर श्री कुमार को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपनिदेशक खाद्य सुशील कुमार मिश्रा, नगर आयुक्त राकेश कुमार गुप्ता, प्रमंडल के कई अधिकारी, कर्मी आदि उपस्थित थे।